ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक खूबसूरत सा गांव दिखाया जाता है जहाँ के एक स्टोर से गुड मॉर्निंग्स और ग्रीटिंग्स की आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके साथ में एक चूहा, उसके घर में कुछ मुर्गियाँ और एक पिग भी होता है जिसका नाम चाव शाव है। लड़की ब्रेकफास्ट बनाने जाती है और साथ ही अपने मामा को आवाज़ लगा रही होती है कि स्टोर खोलने का टाइम हो गया है। उनकी बॉन्डिंग थोड़ी सी क्यूट और नॉटी दिखाई गई है। तभी इनके बीच में स्टोन पेपर सीजर से डिसाइड होता है कि आज सामान डिलीवर करने के लिए लड़की को जाना होगा। वो फटाफट रेडी होती है और साथ में पिगी को लेकर निकल जाती है। तभी हमें फीमेल लीड की वॉइस में बताया जाता है कि उसका नाम सू चाओ है, जो कि फ्रूट मेलन स्कूल में जूनियर है। गांव का नाम भी वो फ्रूट मेलन बताती है, अपने गांव के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि वहाँ की ज़्यादातर चीज़ें उसके स्टोर से ही सप्लाई होती हैं। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि गांव की तरफ आ रहा होता है और कॉल पर किसी परफॉर्मेंस को रजिस्ट करने की बातें कर रहा होता है और काफ़ी रिच भी लग रहा होता है। सामने गाय आने की वजह से वो वहाँ पर कॉल रखकर उतर जाता है। वो वहाँ की ब्यूटी और फ्लोइंग विंड्स में रिलैक्स कर रहा होता है और टेप रिकॉर्डर में गाने सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर सुचाव दिखाई जाती है जो कि सामान डिलीवर करने आई होती है। उसे लगता है कि वो लड़का फसल खराब कर रहा है। वो उसे मना करती है और उसे मना करने के चक्कर में उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है, जो कि उसी के सामने होता है, जिसके गिरने की वजह से उसका टेप रिकॉर्डर और उसका ईयरफोन्स टूट जाता है। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुचाव और उसके दो दोस्त लेट हो गए थे। ये वॉल से चढ़ते हुए पकड़े जाते हैं मॉनिटर से, पर वो इनकी दोस्त होती है। तो ये बताती है कि ये चारों गांव के नन्हे शैतान जिनको अर्धशेखर के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें सुचाओ, फानलिन यांग, जैनडिन यू और जियांजी फ्रूट मेलन के फेमस ग्रुप हैं। सीन क्लास की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। सुजाओ गिरने की वजह से लेट हो जाती है और पिगी को डिलीवर करना भूल जाती है और स्कूल ले आती है। डिस्कशन के बाद ये डिसाइड होता है कि सुचाओ के बगल वाली खाली सीट में पिगी छुपाया जाएगा। और क्लास शुरू होते ही हमें क्लास में एक न्यू लड़के को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि कोई नहीं वही फील्ड वाला लड़का होता है जिसका नाम लिन जी लू है। उसे सुचाओ के बगल वाली सीट में बैठा दिया जाता है, जिसके चक्कर में पिग्गी बाहर आ जाता है और काफ़ी भसड़ होने के बाद सुचाओ को ऑफिस बुलाया जाता है। तो वो प्लान करती है एक्टिंग करके बचने के लिए और वो बोलती है कि ये पिग्गी उसके माँ बाप की आखिरी निशानी है, पर ये ट्रिक उसके काम नहीं आती और उसको 3000 पेज का ऐसे लिखने की पनिशमेंट मिल जाती है। लिन जीलू न्यू स्टूडेंट होने की वजह से जल्दी छुट्टी ले लेता है और स्कूल से निकल जाता है। तो सुचाओ और उसके दोस्त प्लान करके उसका पीछा करते हैं, लेकिन वहाँ भी टीचर उन्हें पकड़ लेती है और स्कूल में सबके सामने 100 सिट स्टैंड्स करने होते हैं और लिन जीलू उनका मजाक उड़ाकर चला जाता है। सीन घर के तरफ शिफ्ट होता है। सुचाओ घर आती है गुस्से में और वॉशरूम में आवाज़ सुनती है जैसे कोई चोर हो और उसे चोर समझकर मारने वाली होती है। तभी उसे लिनजीलू दिखता है जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके मामा उसके अंकल लगते हैं और वो उसके घर में रहने आया है। तभी अंकल बताते हैं उसके डैड ने उन्हें 1600 पे किया है उसके रूम रेंट के लिए। तो सुचाओ स्टोर रूम में रहने का 1200 रुपीज़ लेती है। तभी लिन जीलू सुचाओ के रूम में शिफ्ट हो जाता है और सुचाओ गुस्से में उसे वाईफाई का पासवर्ड नहीं बताती। लिन जीलू के अकेले में बात करने पर हमें ये पता चलता है कि सुचाओ उसकी बचपन की दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अभी सुचाओ को लिन जीलू बिल्कुल याद नहीं है। लिनज़ीलू के मेमोरी से पता चलता है कि ये दोनों बचपन में काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उस टेप रिकॉर्डर को भी दिखाया जाता है बचपन के दिनों में। वो ये सब सोचकर खुशी हो रहा होता है। तीनों का एक फैमिली चैट ग्रुप बनता है जिसे सुचाओ म्यूट कर देती है। तभी उस कार वाले इंसान का मैसेज आता है जो परफॉर्मेंस के बारे में उसे सोचने के लिए बोलता है। सुचाओ एक मूवी देखते हुए दिखाई जाती है जिसके सीन में उसे लिंजीलू दिखाई देता है। उसे डाउट होता है, तो एक पोस्टर देखने के बाद उसे पता चलता है कि लिंजीलू एक सेलिब्रिटी है। इसी के साथ इस ड्रामे का पार्ट 1 ख़त्म होता है।